लिटरली आई एम वरिंग अबाउट अ पर्सन जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ, बट पता नहीं क्यों जब मैंने फ़ोन देखा तो किसी का डीएम आया था इंस्टा पे, वो भी शायद सुबह के 4 बजे समथिंग। आई डिडंट रिमेंबर द टाइम। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जस्ट कुछ देर पहले मेरी नींद खुली है, मेरी आईज देख के पता चल ही रहा होगा। सो कुछ देर पहले ही मेरी नींद खुली है और मैंने कैमरा ऑन कर लिया है बिकॉज आई थिंक दिस वॉज रियली नीडेड। ज़रूरी था बात करना, दैट्स वाई। सो बताती हूँ क्यों। सुबह नींद खुलते ही I'm worried. Yeah, I'm worried. Literally, I'm worrying about a person जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ, बट पता नहीं क्यों मुझे अच्छी खासी फिक्र हो रही है उस इंसान की, या अच्छी खासी फिक्र हो रही है। मे बी I'm like this. I don't know why, but I'm really worried about that person. रीज़न बताती हूँ। आज जब सुबह सुबह नींद खुली मेरी, तो जब मैंने फ़ोन देखा तो किसी का डीएम आया था इंस्टा पे, वो भी शायद सुबह के 4 बजे समथिंग। आई डिडंट रिमेंबर द टाइम, बट या, और मैंने उसी वक्त उसको रिप्लाई किया। मैंने जब भी देखा वो टेक्स्ट, क्यों बताती हूँ उस टेक्स्ट में क्या था। पिछले 3-4 दिन पहले भी उसका मुझे डीएम आया था और मैंने उसको रिप्लाई दिया था। शी आस्क्ड मी अबाउट ईडीपी एंड ऑल, जो भी था। वो मेरे वीडियोस देखी होगी तो उसने मुझे पूछा होगा, उसने मुझसे पूछा जो भी उसका क्वेरी था। मैंने उसको कोशिश किया सॉल्व करने का। जब उसने पूछा मैंने रिप्लाई दिया। उसने मुझसे क्वेरीज पूछी, जो भी डिटेल्स आईडीपी के रिलेटेड मैंने बताया। जो भी पूछा उसने, तो या उस दिन इतना बात नहीं हुआ, जितना उसने पूछा उतना ही मैंने बताया। फिर उसने ये भी मुझसे बोला था कि दैट शी इज़ कमिंग टू कोलकाता फॉर ईडीपी एंड शी विल जॉइन ऑन 30th। मुझे इतना पता था। जो भी हुआ उतना ही बात हुआ। तो आज सुबह 4 बजे जो उसका टेक्स्ट आया था, उस टेक्स्ट में क्या लिखा था बताती हूँ। शी टेक्स्टेड मी दैट आई एम इन ट्रेन एंड माई ट्रेन इज़ लेट। 9:15 को हमें पहुंचना है। इफ़ वी रीच आफ्टर 9:30 विल इट बी ओके? तो मुझे एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम मुझे लगा दैट मे बी 10-15 मिनट्स, 20 मिनट्स लेट होगा, मतलब उसको पहुंचने में वहाँ पे। आई टोल्ड हर दैट देखो देखो, तुम्हारा फर्स्ट डे है, हो सकता है ट्रैफिक का इशू हो। अगर 10-15 मिनट तुम लेट से पहुंच रही हो तो तुम उन्हें बता सकती हो दैट क्या रीज़न था लेट का। तो वो कुछ ना बोले, मे बी बिकॉज दे आर कोऑपरेटिव एंड दे विल कोऑपरेट विद यू। आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। तुम आराम से पहुँचो, उन्हें बता देना कि क्यों लेट था, तो होप सो सब सही होगा। एट दैट मोमेंट मुझे नहीं पता था दैट शी इज़ इन ट्रेन राइट नाउ ऑल्सो। येस, आई टोल्ड हर दैट जो भी इशू है तुम्हारा, तुम एक बार मेल करके बात कर लो। और मैंने बोला कि उससे तुम्हें पहले आना चाहिए था, राइट? तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता। तो उसने बोला कि मेरा ट्रेन कल शाम को आने वाला था, जो कि अभी तक नहीं पहुँचा। तो मैंने बोला कि जब शाम को आना चाहिए तो तुम शाम को ही मेल कर देती ना, तो सही रहता। तो उसने बोला कि सुबह 4 बजे दिखा रहा था तो अभी तक पहुँचा नहीं। मैंने बोला पहुँचा नहीं है मतलब हावड़ा नहीं पहुँचा है अभी तक? तो उसने बोला नहीं, हावड़ा नहीं पहुँचा है। मैंने पूछा कब तक पहुँचेगा? तो उसने बोला शायद 9-9:15। मैंने बोला ओह शिट, नाउ इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। मैंने बोला यार नाउ इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, तुम अभी मेल करो, अभी अभी के अभी मेल करो, बिकॉज अब मैं नहीं बता सकती कि क्या होगा, क्योंकि हावड़ा से न्यू टाउन जाने में 2 घंटा लग जाता है। यस, अगर वो हावड़ा पहुंचेगा 9-9:15 में, देन वो कैसे जाएगी? सो मुझे नहीं पता। आई एम रियली वरिड अबाउट हर, लाइक इट्स हर फर्स्ट डे एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप टाइम पे पहुँचो। या इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। मैं खुद वहाँ पे 45 मिनट्स पहले पहुँची हूँ। आई नो दैट इट्स न्यू फॉर हर, उसकी कोई गलती नहीं है। ट्रेन इज़ लेट और अक्सर यही होता है। मतलब क्या बोले यार, लाइक क्या ही बोले, उसका कोई फॉल्ट नहीं है। बट अभी अगर वो शायद 1-2 दिन पहले आती, यहाँ पे एक बार थोड़ा सेट कर लेती, तो मे बी ये इशू नहीं होता। और मैं भी पहले भी अपने वीडियो में यही बोली हूँ दैट आपको, अगर आप बाहर से आ रहे हो, आउट स्टेशन से आ रहे हो, आप कोलकाता के बाहर से हो, वेस्ट बंगाल के बाहर से हो, तो 2 दिन पहले आ जाओ। पहले रिसर्च कर लो अच्छे से, कहाँ रहना सही होगा, कहाँ रहना सही नहीं होगा, कहाँ से दूरी कम होगी, कहाँ से आप जल्दी पहुँच जाओगे, टाइमिंग वगैरह परफेक्ट रहेगा, मेहनत कम होगा। आप एक बार रिसर्च कर लो, फिर यहाँ पे आओ, तो सब कुछ सेट होता है। तो अब मुझे नहीं पता दैट व्हेन शी विल रीच, फिर उसको रेडी भी होना होगा। लाइक शी कांट कम इन जस्ट दैट ड्रेस, जो कि ट्रेन में आई है वही ड्रेस में नहीं आ सकती, राइट? उसको रेडी भी होना होगा। आई डोंट नो व्हेन शी विल रीच एंड मुझे अभी सच में उसके लिए फ़िक्र हो रही है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लाइक
जो 30 जून को मेरा ईडीपी होने वाला था वो पहले 24 जून को होने वाला था। सो आई वॉज इन उड़ीसा एट दैट टाइम। सो मेरा ट्रेन 23 को था, 24 को पहुँचने वाला था। तो मैंने सोचा था एट फर्स्ट कि मैं 24 वाला रजिस्टर कर लेती हूँ, मैं तो आ जाऊँगी। सुबह सुबह 6 बजे मेरा ट्रेन पहुँचने वाला था, 6 कभी कभार 7-8 हो जाता है। सो आ जाऊँगी, मैं डायरेक्ट चली जाऊँगी वहाँ से। बट मामा ने कहा नहीं, डोंट डू दिस, लाइक यू नेवर नो, ट्रेन लेट हो सकता है, क्या पता हड़बड़ी हो जाए, फिर तुम वहाँ से टाइम से निकल ही ना पाओ। और तुम ऐसे तो बस वही ड्रेस पहन के नहीं जा सकती ना, आपको फॉर्मल में जाना होता है, उनको फ्रेश होना होगा, चेंज करना होगा, फिर उनको जाना भी होगा। तुम्हें नहीं पता एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, लाइक तुम्हें कुछ टाइम चाहिए खुद को रेडी करने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए, खुद को वहाँ पहुँचाने के लिए, हर चीज़ डिटेल्स वगैरह जानने के लिए तुम वहाँ तक कैसे पहुँचोगी। सो डोंट डू दिस। तो इसलिए मैंने 24 वाला नहीं किया। देन आई सॉ कि शायद वो थोड़ा लेट हो गया, पता नहीं क्या था, तो वो 30 को जब हुआ तो फिर मैं 30 के लिए रजिस्टर किया। एंड दैट डे ऑल्सो मैं सुबह 6:30 बजे घर से निकली थी, हमें वहाँ पे 9:30 बजे पहुँचना था, तो मैं 6:30 बजे निकली थी, बिकॉज मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था कितना टाइम में पहुँचाएगा, बस मुझे ये भी नहीं पता था, इसीलिए मैं वहाँ पे 40 मिनट्स पहले पहुँच गई थी। यस, 40 मिनट्स पहले पहुँच गई थी। बट आई थिंक इट्स रियली ओके, इट्स फाइन टू रीच बिफोर देन टू रीच आफ्टर। और मुझे सच में उसके बारे में बहुत फ़िक्र हो रही है कि वो कब पहुँचेगी। लाइक मुझे टेंस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, कहीं मैं ही लेट पहुँच रही हूँ, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। आई होप शी रीच एट टाइम, आई होप वो टाइम पे पहुँच जाए एंड एवरीथिंग परफेक्ट हो, उसका 15 डेज़ बहुत अच्छा जाए। एंड या आई रियली होप